हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का के फैमिली क्लासेस में। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं साइंस को लेकर। और साइंस में जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग गेस क्वेश्चन और जितने सारे क्वेश्चन है दो मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें जो हम लोग सेट भी ले रहे हैं, मैथ का जो बुक है आप लोग एनसीईआरटी उसको भी ले रहे हैं, और जितने सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है सबको लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे चलते हैं। और ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। और एक वीडियो हम लोग बना के ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, जो साइंस का ही है, वो पार्ट 1 है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके आप उसको देख सकते हैं। और उसमें भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही कराया गया है। अभी हम लोग फिलहाल 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं और साइंस में फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे। उसके बाद हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे। तो आज हम लोग साइंस में जो है पार्ट 2 वीडियो में जो है इसमें भी जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। और एक बात और, ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग टाइम में आपको लिखना होगा। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि ये जो है साइंस में जो क्वेश्चन पूछा तो सटीक जवाब देना होता है। ये सही बात है कि आपको सटीक जवाब देना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें आपको थोड़ा लिखना है, उसको बता के एक्सप्लेन ज्यादा अच्छा तरीका से करना होता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसको बनाना कैसे है, क्या करना है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन यहां पर यह है, कहता आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। यानी आवर्धन किसे कहते हैं, इसको वर्णन करना है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पढ़े थे कि आवर्धन क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। तो आवर्धन किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, यहां पर है, कहता आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करे। कहता प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होता है और आवर्धन का ऊंचाई होता है, उसका अनुपात क्या करते हैं, आवर्धन, मतलब आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कोई भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका कुछ न कुछ ऊंचाई होगा। और वस्तु की ऊंचाई, यहां देखिए क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मान लीजिए हम है, मेरा जो इमेज कहीं बन रहा है, मेरा जो है फोटो कहीं बन रहा है, तो मेरा जितना ऊंचाई है, हाइट है, इसी प्रकार से जो प्रतिबिंब का जो हाइट है, ये दोनों हाइट जो है, इसी का जो अनुपात क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं। जैसे यहां पर बोला गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात का आवर्धन। पहले क्या बोला गया है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कि इंसान है, इसका जो है प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर, इसका जो है प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर, कोई मिरर है इस पे बन रहा है। तो इसका जितना हाइट होगा, इसका जितना हाइट है और इसका जितना हाइट है, ये प्रतिबिंब का, ये प्रतिबिंब हो गया इमेज, और ये हो गया वस्तु, यानी ये इंसान हो गया, यानी मैन हो गया, कोई ह्यूमन एच लिख देते हैं। तो ये बात है, ये इसका जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई इसका है, मतलब जितना ऊंचाई इसका होगा कुछ न कुछ इसका भी ऊंचाई बनेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग खड़े हैं कहीं पर, वहां पर आईना लगा है, आईना में आपका फोटो बन रहा है, तो आपका जितना ऊंचाई है उसके बाद आईना का भी कुछ, आईना में जो फोटो बन रहा है उसका भी कुछ न कुछ ऊंचाई होगा। तो उसमें एक संबंध होता है, जो आपका जो है फोटो बना है, इमेज बना है, उसका ऊंचाई और बट्टे में जो वस्तु की ऊंचाई है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं। तो इसको बढ़िया से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो बहुत सटीक जवाब है इसका, सीधा सीधा आपको लिखना है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो आपको यही जो है परिभाषा लिख देना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, पहले क्या है ये भी ध्यान रखना होगा, पहले क्या बोला गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो है ऊंचाई का अनुपात तो क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसे एम से सूचित किया जाता है, ये सब भी लिखना होगा। कौन चीज से इंडिकेट किया जाता है, कौन चीज से सूचित किया जाता है, ये सब भी आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो यहां पे क्या लिखा गया है कि इसे एम से सूचित किया जाता है। और कहता है यदि वस्तु की ऊंचाई h, यानी कुछ माना गया, मान लीजिए इसका ऊंचाई h है और इसका प्रतिबिंब जो बना है इसका ऊंचाई h डैश है। तो यहां पर यदि वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है h डैश है, तो आवर्धन बराबर हो जाएगा m बराबर h डैश बट्टे h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन एक फैक्ट्स है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एक बार पूछा जाता है। इसलिए आप लोग यदि ये वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, और यदि आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिए और याद करते चलिए। हम जो है बार बार रिपीट करते उसको सुनते चलिए, आपको याद हो जाएगा। तो फिर से हम आपको रिपीट कर देना चाहते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो सीधा सीधी बोलना है, आवर्धन जो होता है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसका ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और इसको एम से सूचित किया जाता है। और यदि आपको और बढ़िया तरीके से लिखना है तो फॉर्मूला लिख देना है, आवर्धन एम बराबर
वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, हो गया काम खत्म। यानी शॉर्टकट में लिखना है तो आवर्धन m बराबर एच डैश बटे एच, काम खत्म। चलिए, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और इसको काफी ज्यादा अच्छा हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छा तरीका समझते हैं, और ये होता क्या इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको, और आपको समझ में 100% आएगा। देखिए यहां पर बात ये कर रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र स्पष्ट करें। सीधा सीधी यहां पर ये आपको समझना है। देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यानी 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन तो है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा, हो सकता है आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये। तो बात ऐसा है कि क्योंकि इससे क्वेश्चन बनवे करता है, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर देखते हैं, यहां पर बढ़िया समझिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। यानी आपसे पूछा गया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। सचित्र का मतलब आपको चित्र के साथ इसको एक्सप्लेन करना होगा, वर्णन करना होगा। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन करें, यानी आपको चित्र बनाना होगा इसमें। तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। सीधा समझिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश यदि कोई प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंग में विभाजित हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा श्वेत प्रकाश में 7 गो रंग होता है, और ये प्रिज्म के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म एक जो है वस्तु है, यानी कोई भी जो है चीज है। ये प्रिज्म एक है, प्रिज्म आपको पता होगा प्रिज्म के 5 सतह होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से कि प्रिज्म कितना सतह होता है, तो आप बोल सकते हैं प्रिज्म 5 सतह होते हैं। तो प्रिज्म में जो होता है, यदि मान लीजिए लाइट गया, आप जैसे प्रकाश का श्वेत प्रकाश जो है ये प्रिज्म पर हम दिए, यानी लाइट दिए, और लाइट में जो प्रिज्म में जो लाइट जब घुसेगा तो वो जो आगे जो कहीं पर्दा पर स्क्रीन पर जो बनेगा परछाई, उसमें 7 रंग दिखाई देगा आपको। कितना रंग, 7 रंग दिखाई देगा। फिर समझिए, अब आपको हम फिगर पर समझाना चाहते हैं। यहां पर बात क्या कर रहा है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, आपको पहले यहां पर बात क्या बोल रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र वर्णन करिए। तो सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का आपको क्या करना होगा, परिभाषा लिखना होगा। तो यहां देखिए क्या है, कहता जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। कितना रंग में, 7 रंग में विक्षेपित हो जाता है। तो यह हो गया आपका वर्ण विक्षेपण का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। तो क्या बोलेंगे, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश बोलना है आपको, क्या बोलना है, श्वेत प्रकाश। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंग में विभक्त हो जाता है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये से हो गया, तो ये हम यहां पर बता दिया। अब यहां पर ओरिजिनल रूप शुरू होता है। देखिए एक है ये त्रिभुज जैसे लग रहा है, लेकिन ये एक प्रिज्म है जिसका नाम है ABC। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि फिगर बनाना कैसे है। बहुत सारा हमारा विद्यार्थी जो ऑफलाइन का है, एग्जाम देते वक्त बहुत बड़ा गलती कर देता है, उससे उसका नंबर भी कट जाता है। देखिए सबसे पहले ये प्रिज्म बनाएंगे। अब यहां पर देखिए एक रे, यानी ये जो जा रहा है अभी एक गो लग रहा है, श्वेत प्रकाश है ये कौन प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। ये है श्वेत प्रकाश। अब ये क्या हुआ, ये प्रिज्म में गया, प्रिज्म एंट्री हो गया इसका। जब ये प्रिज्म एंट्री होगा तो ये जो है 7 रंग में डिवाइड होगा। कितना रंग में, 7 रंग में। और वो 7 रंग क्या क्या, तो वो भी बोलेंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए पहला एक लेयर मतलब पहला एक किरण हो गया, दूसरा किरण, तीसरा किरण, चौथा, पांचवा, छठा और 7 किरण है, यानी 7 रंग में हो गया। ये 7 रंग में विभक्त हो गया अंदर में ही, यानी जब श्वेत प्रकाश घुसा तो ये 7 रंग में विभक्त हो गया। अब ये बाहर जो निकलेगा तो देखिए कितने सारे विद्यार्थी क्या होता है, ये फिगर बनाया, सीधा इसे तान दिया, हो गया 7 रंग। यानी यहां पर जो एक प्रिज्म बनाया, यहां श्वेत प्रकाश गया, अब सीधे तान दिया इसे। ये सरासर क्या है, गलत है। आपको ऐसा नहीं बनाना चाहिए। आपको कैसा बनाना चाहिए, देखिए एक प्रिज्म बना देना है जिसका नाम रखना है ABC, और इससे श्वेत प्रकाश गुजारना है, और अंदर में ये 7 रंग में डिवाइड होगा, और ये 7 रंग नीचे की ओर आएगा। अब जब उसको बाहर निकालेंगे, स्क्रीन पर दिखाएंगे, तो ये हो गया एक पर्दा। इसको कहेंगे पर्दा हिंदी में, और इसको इंग्लिश में स्क्रीन कहेंगे। अब यहां पर देखिए, अब यहां से जब ये निकलेगा तो थोड़ा सा क्या होगा, ये विक्षेपित होगा, थोड़ा सा झुकेगा। तो आपको ये बात 100% ध्यान में रखना चाहिए। ये थोड़ा सा क्या हो गया, देखिए झुका है, ये झुका है, ये भी झुका है, ये भी झुका है, जितना सारे रंग है सब थोड़ा सा झुकता है। तो ये बात आपको 100% दिमाग में रखना होगा। यदि आप इस तरीका से फिगर बनाएंगे तो आपको नंबर फुल मिलेगा। लेकिन हमारे विद्यार्थी जो है
और विद्यार्थी ज्यादातर क्या करते हैं, हड़बड़ी के चक्कर में यानी स्पीड के चक्कर में बनाकर एक गुजारा, उसको पर ऐसे ऐसे कर दिया। अब वो घर आया तो उसको पता है कि हम सब लिख के आए हैं, हमको तो फुल नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर तो यहाँ पे खेला हो चुका है, नंबर यहाँ कट गया। तो उम्मीद है कि आपको ये फिगर समझ में आया। अब चलिए फिगर तो अभी हम बताएं कैसे बनाना है, अब इसमें होता क्या क्या है ये आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए ये तो प्रिज्म है, ये प्रिज्म से क्या हुआ, एक श्वेत प्रकाश से किरण गया, अब यहां पर क्या हो गया, ये 7 रंग में विभाजित हो गया और निकल के थोड़ा सा, यहां देखिए यहां पर 7 रंग में विभाजित हुआ, फिर थोड़ा सा निकला तो थोड़ा सा और विक्षेपित हुआ। अब ये 7 रंग होता क्या, ये भी आपको लिखना होगा, यदि ये नहीं लिखे तो आप फिर गड़बड़, मेन चीज आप छोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले रंग जो बनता है, यहां पर देखिए रेड, आर से रेड हो गया, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो, भी से वायलेट। अब इतना याद कैसे रखेंगे ये, अब एक बात ये भी है आपका मसला कि यहां पर जो है ये रंग एक दिशा से होना चाहिए, पहले रेड होता है क्रमागत होना चाहिए, फिर इधर गड़बड़ हो जाएगा, उसके बाद ऑरेंज होता है, उसके बाद येलो होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, उसके बाद ब्लू होता है, उसके बाद इंडिगो होता है, उसके बाद वायलेट होता है। ये जो है 7 रंग है और ये 7 रंग क्रमागत होनी चाहिए, कौन कहां पर है वो देखना जरूरी है। यदि आप इसमें उल्टा पुल्टा कर देते आपका फिगर 100% गलत हो गया, तो आप सीखेंगे कैसे। तो देखिए इसका हम ट्रिक आपको बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका ट्रिक ये है कि आपको याद रखना है कि वाइब गियर, क्या रखना है, वाइब गियर बनाए। देखिए कैसा ट्रिक, VIBGYOR, वाइब गियर, VIBGYOR, वाइब गियर, स्पेलिंग याद कीजिए, VIBGYOR, वाइब गियर। यानी आपको याद रखनी है कि वाइब गियर। अब क्या होता है वाइब गियर, तो V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ये याद रखना है। लिखना कैसे है, तो V जो है ये सबसे नीचे रहेगा, देखिए यहां नीचे है, I जो होगा उससे थोड़ा ऊपर होगा, तो यहां पर I उससे ऊपर है, B जो है उससे भी ऊपर है, देखिए यहां B यहां पर है, G जो है उससे भी ऊपर है, यहां पर है, Y उससे भी ऊपर है, फिर देखिए यहां पर Y है, O जो है उससे भी ऊपर है, यहां पर O है, R जो है सबसे ऊपर है। तो ऐसे लिखना, नीचे से लिखना है। तो वाइब गियर याद कीजिएगा, आपको लिखना आसानी हो जाएगा। ऐसे हम लोग को भी गुरुजी बताए थे और हम भी याद किए थे इसी प्रकार से। चलिए तो बात यही है, तो वाइब गियर याद कीजिएगा, शुरू नीचा से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ये पहला लेटर यहां पर लिख देना है, दूसरा लेटर यहां पर लिखना है, तीसरा यहां पर लिखना है, जी से यहां पर लिख देना है, वाई से यहां पर लिख देना है, ओ से यहां पर लिख देना है, आर यहां लिख देना है। अब एक बात और, आज से रेड होता है, आप दो को बात करते हैं, ये तो बीच की बात हुआ। देखिए यहां फुल नाम नहीं लिखना है, उसको इंडिकेट कर देना है, हो गया। आर से रेड हुआ, भी से वायलेट हुआ, रेड मतलब लाल, भी मतलब वायलेट मतलब बैगनी। देखिए सबसे कम झुकाव, यानी सबसे कम कौन झुका है, रेड। सबसे कम कौन चीज झुका है, रेड, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा क्या झुका है, तो वायलेट। सबसे ज्यादा क्या झुका है, वायलेट। देखिए सबसे कम कौन झुका है, तो रेड, सबसे ज्यादा क्या झुका है, वायलेट। तो आपसे यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश यदि प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है। सबसे ज्यादा झुकाव किसका है, तो आपको कहना है कि सबसे ज्यादा झुकाव होता है बैगनी का, वायलेट का। सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो रेड यानी लाल का। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है। तो इसलिए हम आप तीनों को क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से आपको समझाना है, वहां पर जाके लिखना है। तो ये बात है, सबसे कम झुकाव तो लाल का, सबसे ज्यादा झुकाव रेड, वायलेट का यानी बैगनी का। तो अब बात ऐसा है, देखिए शुरुए वाला याद रहता है या लास्टे वाला याद रहता है, तो बात ऐसा है। तो देखिए जो फेल होता है उसी का याद रहता है कि ये लड़का फेल हुआ था, जो टॉप करता है ये यार लड़का टॉप किया था, बीच वाला कोई वैल्यू नहीं, एवरेज विद्यार्थी कोई वैल्यू नहीं। तो फर्स्ट डिवीजन क्यों हुआ, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं। जो टॉप किया है, अच्छा नंबर लाया है, सबसे ज्यादा टॉप किया है, सबसे ज्यादा नंबर लाया, उसका पहले वैल्यू रखता है, उसका जो फेल होता है उसका वैल्यू नहीं, उसका नाम याद रखता है। तो देखिए दो फर्क है, दो नाम तो दोनों याद रखता है, लेकिन जो टॉप किया उसका नाम दूसरा तरीका से रखता है, एकदम सकारात्मक रूप से। जो फेल हुआ है उसका जो नकारात्मक रूप से, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम निकाल देगा, ये लड़का ये कर रहा था, वो लड़का ये कर रहा था, ये बात होता है। यहाँ पर भी वही खेला है। सबसे कम कौन झुका है, रेड, यानी इसका नाम याद रखना पड़ता है। और सबसे ज्यादा कौन झुका है, वायलेट,
इसका नाम, यानी बैगनी और लाल, ये दोनों याद रखना है। बैगनी मतलब सबसे ज्यादा झुकाव और लाल मतलब सबसे कम झुकाव। उम्मीद है कि ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये प्रिज्म है, इस प्रकार से आप यहीं से बनाकर आइएगा तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। अब एक बात, और ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है, आपको लगता है ये 5 नंबरिया नहीं, 2 नंबरिया क्वेश्चन है। अब इसका असारा है तो कोनो 2 नंबरिया में आपको बोले ना पहले कि एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा करना होगा, जिसमें सटीक जवाब देना है तो उसमें देना है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र वर्णन करे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र वर्णन करे। तो यहां पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको क्या करना है, याद रखना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या करना है, याद रखना है। अब प्रकाश का वर्ण सचित्र बोला है तो प्रकाश वर्ण विक्षेपण का परिभाषा देके चित्र बनाकर अब चित्र को एक्सप्लेन करना होगा आपको। तो यहां देखिए लिखा है, कहता है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको तो हम पहले बता दिया आपको। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है, यानी वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये याद रखिएगा, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना यानी बट जाना, उसी को क्या कहता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब देखिए, कहता है ये जो होता है 7 रंग बैगनी, ये जो होता है 7 रंग होते हैं। पहले होते हैं बैगनी, अभी बताया आपको, नीचे से लिखना। उसके बाद नीला, उसके बाद आसमानी, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, नारंगी और लाल, यानी बैगनी सबसे नीचा। इंडिगो का मतलब क्या, इंडिगो का मतलब नीला। उसके बाद ब्लू का मतलब क्या, आसमानी। उसके बाद ग्रीन का मतलब क्या, पीला। ग्रीन का मतलब क्या, हरा, सॉरी ग्रीन का मतलब हरा। उसके बाद जो है येलो का मतलब क्या, पीला। ऑरेंज का मतलब क्या, नारंगी। और रेड का मतलब क्या, लाल। तो नीचे से याद रखिएगा, यहां पर भी हम नीचे से लिख दिया, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। यहां एक्सप्लेन हो गया, फिगर का और करना, थोड़ा सा फिगर का और एक्सप्लेन करना है। कहता लाल वर्ण के किरणों का विचलन न्यूनतम होता है और बैगनी वर्ण का किरणों का विचलन महत्तम होता है। देखिए, लाल रंग का विचलन मतलब झुकाव, लाल रंग का झुकाव भी लिख दीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है, और जो होता है बैगनी रंग का जो है विचलन सबसे ज्यादा, नहीं झुकाव सबसे ज्यादा होता है यानी महत्तम होता है। ये हुआ। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, उन रंगों को एक पर्दा पर उतारा जाए तो पर्दा वर्णपट कहलाता। अब देखिए बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, ये एक्सप्लेन आप लिख दीजिएगा तो आपको नंबर काटने में जो है तरसना पड़ेगा। अब देखिए कहता उन रंगों को एक पर्दा पर, अब देखिए ये रंग जो है, जितना रंग है, रेड है, ऑरेंज है, वो येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है, इसको एक पर्दा पर उतारा जा रहा है। कौन चीज पे, पर्दा पर। यही पर्दा को कहा जाता है वर्णपट। यहां से बहुत क्वेश्चन बन गया आपका। सबसे ज्यादा झुकाव किसका, रेड का, सॉरी इंडिगो का यानी कि बैगनी का। सबसे कम झुकाव किसका, लाल का। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, वर्णपट किसे कहा जाता है। तो ये जो जितना सारे रंग है एक पर्दा पर उतारा जाता है, वो पर्दा को वर्णपट कहा जाता है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते तीसरा क्वेश्चन, देखिए इसी से रिलेटेड है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है। तो ये आपको सटीक जवाब दे देना है, डायरेक्ट देना है। यहां पर क्या पूछा गया कि वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है, यानी वर्ण विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का विचलन अधिक होता है, किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा झुकाव रहता है। तभी जस्ट बताए किसका, बैगनी का, सबसे कम लाल का, सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का, सबसे कम लाल का, सबसे ज्यादा झुकाव बैगनी का, सबसे कम लाल का, इस प्रकार से। तो देखिए यहां उत्तर में लिख दिया गया है कि वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है, यानी बैगनी रंग का प्रकाश का झुकाव अधिक होता है। तो यही था आंसर। ये आंसर तो आपको पहले हम बता चुके हैं, इसी प्रकार से आंसर निकलना। कौन आंसर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके देना होगा, कौन जो है सटीक जवाब में देना होगा। तो ये बात एक्सप्लेन इसलिए करना होगा कि इसके साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा पूछ दिया जाता है तो एक्सप्लेन करना होता है। जैसे इसमें फिगर पूछ दिया तो फिगर को आपको एक्सप्लेन करके बताना है। ऐसा नहीं कि दोनों पूछा, दोनों लाइन में लिख दिए। तो कौन ऐसा आएगा, जैसे कि आ गया इसमें वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है, तो हो गया इसमें वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है, हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे पूछा गया आप लोग को आवर्धन किसे कहते हैं, रिकॉल कर लेते एक बार। वर्णन करे, कहता प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। उसके बाद इसे m से सूचित किया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है तो आवर्धन m बराबर h डैश बटे h। ये आपको बता चुके हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र वर्णन, सचित्र स्पष्ट करे, यानी चित्र के साथ स्पष्ट करे। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है।
जैसे यहां पर इस प्रकार से फिगर आपको बता दिया। अब फिगर का स्पेलिंग यहां पर लिखा गया है कि श्वेत प्रकाश का पेज द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। ये 7 रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। अब यहां कहता है लाल वर्ण के किरणों का विचलन न्यूनतम और बैंगनी वर्ण के किरणों का विचलन महत्तम होता है। उन रंगों को एक पर्दा पर उतारा जाए तो उसको वर्णपट कहलाता है, आपको पता है। अब वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश का विचलन अधिक होता है? तो वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है। उम्मीद है कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर या क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में सोझे देखने को मिलेगा। अब यदि आप लोग का जो 17 तारीख, जितना तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा फरवरी में, यदि साइंस का जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप लोग इसको देखिएगा, मैथ को भी देखिएगा। इस तरीका से क्वेश्चन आपको सीधा मिलेगा। तो बात यहां पर यह रहा। अब चलते हम लोग आगे जो हम लोग क्या करेंगे, अब मैथ का जो है अपलोड होगा। अब ये वीडियो जो है आप लोग का 6 बजे शाम को डेली अपलोड होगा। 6 बजे शाम में जो है साइंस को भी हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है। तो मैथ का थोड़ा सा 7 बजे भी हो सकता है और 6 बजे शाम में साइंस का एग्जैक्ट टाइम 6 बजे है, ये 6 बजे अपलोड होगा। 7 बजे होगा मैथ का। तो ये आप लोग तैयारी रहिएगा। 6 बजे क्या होगा, आप लोग का साइंस का जो जितने सारे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 5 मार्क्स जितने सारे क्वेश्चन है, सब क्या होगा, ये अपलोड रेट रहेगा 6 बजे। 6 बजे आप देख लीजिएगा आराम से, उसके बाद 7 बजे मैथ में घुस जाइएगा। तो यही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। जो हम समझाए उसको 100% समझ में आया होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि इस फैमिली को बढ़ाया आगे, तो अपना फ्रेंड सर्कल यानी अपना दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और आप जो यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। और जो हमारे यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने कमेंट में अपने राय बताएं और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं आगे। जय हिंद।